Hello friends, welcome to my channel. So today again we are here to discuss the CCNP topics. हम लोग का आज का टॉपिक है OSPF एरिया टाइप। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे LSA। हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ LSAs लाइक, अगर हम लोग रिवाइज करना चाहें तो लाइक हमारा था LSA टाइप 1। LSA टाइप 1 क्या होता था? LSA टाइप 1 कहता है कि ये लिंक, हर एक राउटर अपने लिंक की इंफॉर्मेशन अपने नेबर के साथ शेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड LSA 1। LSA 2, अगर आप लोगों को रिमेंबर हो, आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो पढ़ी हो और लर्न की हो ढंग से, दैट LSA 2 इज द LSA दैट इज जनरेटेड बाय DR। मींस अगर DR को हमारे नेटवर्क में अपना कोई भी अपडेट सेंड करना है, दैट इज कॉल्ड LSA 2। Then LSA 3. LSA 3 is generated by ABR, area border router, to share the inter area routes। Means एक एरिया के रूट दूसरे एरिया में जो जाएंगे, एबीआर उनको सेंड करेगा, क्योंकि एबीआर वो राउटर है जो मल्टीपल एरिया से बिलोंग करता है, जिसके मल्टीपल इंटरफेस डिफरेंट डिफरेंट एरिया में होते हैं, और वो जब इंफॉर्मेशन शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क समरी LSA और LSA 3। नेक्स्ट जो LSA आता है आपका, वो आता है LSA 4। LSA 4 is also generated by ABR, area border router, and it share the information of ASBR। Means LSA 4 ABR जनरेट करता है ये बताने के लिए कि आपका ASBR कौन है। ASBR मीन्स कि अगर कहीं से हमें एक्सटर्नल रूट मिल रहे हैं तो वो राउटर हमारा क्या कहलाता है? ASBR। LSA 5, 4 के बाद आता है आपका LSA 5। LSA 5 क्या कहता है आपका? LSA 5 is generated by ASBR and share the information of एक्सटर्नल रूट्स। जो LSA 5 है वो हमें एक्सटर्नल रूट अगर OSPF में किसी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से रिडिस्ट्रीब्यूट होके, राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक और समथिंग एल्स, OSPF के अलावा अगर कोई रूट्स मेरे पास आ रहा है, दैट वो किसकी फॉर्म में आएगा? LSA 5। कौन जनरेट करेगा? ASBR। LSA 6, LSA 6 मल्टी OSPF के केस में हम लोग यूज करते हैं, राइट। और देन आता है LSA 7। LSA 7 क्या होता है? वो यूज होता है NSSA एरिया में। तो लास्ट जब मैंने आपको LSA 7 बताया था, LSA 7 में बोला था कि जब हम NSSA एरिया पढ़ेंगे तब हम LSA 7 का डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। अब कंसर्न आता है कि OSPF इस तरह से क्या करता है, LSA की फॉर्म में अपना डेटाबेस शेयर करता है। वट OSPF एक हायरार्किकल राउटिंग प्रोटोकॉल है जो क्या बनाता है? एक हायरार्की बनाता है। हायरार्की किसके थ्रू बनाता है? एरिया के थ्रू। कैसे एरिया के थ्रू? कि अपने OSPF राउटिंग डोमेन को एज पर रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर लेता है, राइट। और एरिया में डिवाइड करके उनको क्यों डिवाइड करता है? सो दैट कि ये क्या करके डेटाबेस को सेग्रीगेट कर पाए, डेटाबेस को कंट्रोल कर पाए, राइट। तो पहला आता है स्टैंडर्ड एरिया। स्टैंडर्ड एरिया मींस नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया कौन सा होगा? सपोज ये आपका एक राउटर है और ये आपका एक राउटर है। इस राउटर 1.1 का मतलब है इसकी राउटर आईडी 1.1.1 है और इस राउटर की आईडी 2.2.2 है। ये दोनों राउटर एरिया 1 से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स सेम एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। इन दोनों की नेबरशिप बनेगी और ये अपने क्या भेजेंगे? LSA। कौन से LSA भेजेंगे? राउटर हमेशा कौन सा LSA भेजता है? LSA 1। तो LSA 1 इनके बीच शेयर होंगे, दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरिया में LSA 1 आ जाएगा, कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी। ओके। अब यहाँ इसका ये वाला इंटरफेस बिलोंग करता है एरिया 0 से, दैट मीन्स इस राउटर पर मल्टीपल एरिया काम कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बन गया आपका? ABR बन गया, दैट मीन्स एरिया बॉर्डर राउटर, जहां पर मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा हमारे क्या आ रहे हैं? एरिया आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ABR। अब ABR कौन सा रूट जनरेट करता है? ABR रूट करता है हमेशा आपका LSA 3। कौन सा LSA जनरेट? LSA 1 जनरेट हो गया स्टैंडर्ड एरिया में, LSA 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। LSA 3 क्यों आएगा? समरी, यानी कि इंटर एरिया रूट की इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा? ये आपका ABR क्या करेगा? यहाँ पर क्या करेगा? इसको LSA 3 दे देगा और LSA 3 के थ्रू इसको ये रिमेनिंग जो भी नेटवर्क है वो इसको मिल जाएंगे।
क्लियर। अब है LSA4। अब आपने देखा कि इसकी नेबरशिप इस राउटर के साथ है एरिया 0 में, इसकी जो नेबरशिप है वो भी एरिया 0 में इस राउटर के साथ है। बट यहाँ तो OSPF चल रहा है इस राउटर पे, ये हमारा OSPF डोमेन में है। बट इस पर एक एक्सटर्नल रूट भी कॉन्फ़िगर है स्टैटिकली, दैट इज 100.0.0.0, और उसको इन्होंने क्या किया है, OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। दैट मीन्स हमारे OSPF डोमेन में एक क्या आने लगा, एक्सटर्नल रूट। अब एक्सटर्नल रूट आएगा और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रूट भी आ रहा है और ये OSPF पे भी काम कर रहा है, तो ये राउटर आपका कौन सा राउटर हो गया, ASBR। ये सारा रिवाइज हो रहा है आपका, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये हमारा राउटर कौन सा हो गया, ASBR। अब यहाँ पर क्या करेगा, आपके जो भी ABR होंगे, जैसे एक ABR ये हो गया, ये राउटर ABR नहीं होगा, रीजन बीइंग क्योंकि इस पर सिर्फ एरिया 0 है कॉन्फ़िगर। ऐसे ही ये राउटर भी ABR होगा क्योंकि इस पर भी दो क्या कॉन्फ़िगर हैं आपके, एरिया। कौन कौन से, इसके इस इंटरफेस पे एरिया 2 है और इस इंटरफेस पे एरिया 1 है। तो ये दोनों ABR क्या करेंगे, एक LSA4 जनरेट करेंगे। LSA4 में अब ये क्या बताएंगे इस राउटर को, कि अगर आपकी राउटिंग टेबल में एक्सटर्नल रूट है या आपको एक्सटर्नल रूट से कम्युनिकेट करना है, तो आपका ASBR कौन है, ये कौन सी LSA में आएगा, LSA4। तो स्टैंडर्ड एरिया में LSA4 भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ASBR क्या करेगा, ASBR इंफॉर्मेशन देगा इस राउटर को, किसकी, एक्सटर्नल रूट की, और ये इसको भी क्या इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा, एक्सटर्नल रूट्स की। एक्सटर्नल रूट कौन सा है, 100 की रेंज का। वो LSA कौन सा हो जाएगा, LSA5। अभी LSA5 तक हमारा जो पर्पज है और कम्युनिकेशन है। अब यहां हमने देखा स्टैंडर्ड एरिया में, इन सिंपल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड एरिया कैन सपोर्ट और कैन एक्सेप्ट ऑल द LSAs। इसमें कोई भी LSA किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, ये उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, करेक्ट। बट इसका ड्रॉबैक क्या होगा, ड्रॉबैक ये होगा, सपोज अभी तो यहाँ एक्सटर्नल एक सिंगल रूट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 रूट होते हैं, तो इसकी राउटिंग टेबल में एक्सटर्नल वो 5 के पांचों रूट क्या होते, आ जाते। इन सेम सपोज इंटर एरिया राउट, जैसे यहां पर एरिया 0 या ये एरिया 2 है, फॉर एग्जांपल एरिया 2 के लैन में भी 5 लैन और चल रहे हैं, तो वो भी यहां पर आते, राइट। यानी कि 5 रूट ये ऐड होगा और इसके रूट, तो क्या हो रहा है, इसकी राउटिंग टेबल का साइज और यू कैन से OSPF डेटाबेस का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अननेसेसरी इसके रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, रिसोर्स सेंस मेमोरी यूटिलाइजेशन और CPU यूटिलाइज हो रहा है। तो OSPF के डेटाबेस को रिड्यूस करने के लिए, डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया। अगर हम स्टैंडर्ड एरिया छोड़ेंगे वो सारा डेटाबेस एक्सेप्ट करेगा। और नेक्स्ट आता है स्टब एरिया। अब स्टब एरिया क्या करता है, ध्यान से, स्टब एरिया क्या करता है, अभी के केस में यहां पर हमारे सारे LSA आ रहे हैं। LSA3 भी आया, यानी कि समरी LSA आया जो कि ABR ने जनरेट किया। LSA4 भी आया जो कि ABR ने जनरेट किया ASBR की इंफॉर्मेशन देने को। और LSA5 भी आया एक्सटर्नल रूट लेके। स्टब एरिया क्या कहता है, आई विल नॉट एक्सेप्ट LSA4 एंड LSA5, कि भाई ये दोनों LSA में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मींस जो ये 5 रूट आ रहे थे, ये, और एक जो आप इंफॉर्मेशन मुझे दे रहे हो कि मेरा ASBR कौन है, वो मैं अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करूंगा। मींस अपने डेटाबेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो सिंपल, स्टब एरिया विल नॉट एक्सेप्ट LSA4 और LSA5। अब कंसर्न आता है, जब हमारा जो स्टब एरिया है वो क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, LSA4 और LSA5, तो फिर मैं एक्सटर्नल रूट्स तक पहुंचूंगा कैसे, क्यों, LSA4 अगर मेरे इस राउटर पे नहीं आएगा तो इसे ASBR का आइडिया नहीं होगा, और जब LSA5 नहीं आएगा तो इसके पास ये एक्सटर्नल रूट नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में स्टब एरिया फंक्शन कैसे करता है, ABR क्या करता है, ABR हमेशा इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक डिफॉल्ट रूट जनरेट कर देता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ABR। मींस ये क्या करेगा, ये 5 रूट ना देके आपको अपने डेटाबेस में, ये 5 जो एक्सटर्नल रूट थे या 25 थे या 50 थे, उनको ना देके सिंपल एक सिंगल रूट से काम चलाएगा। क्या,
ये आपको ना तो LSA4 दे रहा है ना LSA5, सिर्फ LSA3 दे रहा है एज अ डिफॉल्ट रूट और पॉइंटिंग टू ABR। जो भी आपका ABR होगा वो आपके लिए नेक्स्ट होप का काम करेगा, राइट। मींस अगर इस राउटर को एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है तो डोंट वरी, आप सीधे क्या करो, एक डिफॉल्ट रूट आपका ABR की तरफ आ गया है तो आप ABR की तरफ वो डेटा फॉरवर्ड कर दो। ABR will take the responsibility to route this route to our external network। तो स्टब एरिया ने क्या किया, हमारे डेटाबेस को श्रिंक किया, हमारे डेटाबेस को रिड्यूस किया आफ्टर कंट्रोलिंग द LSA4 और LSA5। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि स्टब एरिया हम कब यूज करते हैं। अब यहां पर यूज कैसे करेंगे, अब ये आपका था एरिया 1, तो मैं क्या करूंगा इस राउटर पे और इस राउटर पे कॉन्फ़िगर क्या करूंगा एरिया 1 को एज अ स्टब। तो यहां से इस एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहां कोई भी LSA4 और 5 नहीं आएगा, सिर्फ डिफॉल्ट रूट आ जाएगा। क्लियर। बट अभी भी इंटरनल रूट सारे आएंगे, क्योंकि इंटरनल रूट क्या होते हैं LSA3। तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो स्टब एरिया विल एक्सेप्ट LSA1, LSA2 और LSA3 एंड इट विल नॉट एक्सेप्ट LSA4 एंड LSA5। क्लियर। और इन स्टैंडर्ड एरिया और स्टब एरिया में डिफरेंस क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरिया में सारे 1 2 3 4 5 सारे एक्सेप्ट होते हैं और स्टब एरिया में 4 और 5 एक्सेप्ट नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं टोटली स्टब एरिया। अब टोटली स्टब एरिया और एडवांस आया, वो कह रहा है मैं और डेटाबेस को कम कर दूंगा। कैसे कम कर दूंगा उसको देखते हैं। अब देखो अभी के केस में हमने देखा कि ये, एक बार मैं इसको इरेज कर, तो टोटली स्टब एरिया क्या कह रहा है कि टोटली स्टब एरिया कह रहा है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट LSA3 4 एंड 5। स्टब एरिया तो सिंपल ये बोला था कि आई विल नॉट एक्सेप्ट LSA4 एंड LSA5। वट आपका जो टोटली स्टब एरिया आया उसने सिंपल बोल दिया कि आई विल नॉट एक्सेप्ट LSA3, आई विल नॉट एक्सेप्ट LSA4, आई विल नॉट एक्सेप्ट LSA5। मींस आपका डेटाबेस और कम हो गया। पहले क्या था हमारे स्टब एरिया में ये इंटरनल रूट सारे आ रहे थे, अब क्या होगा, अब सिंपल वही इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ना तो LSA3 आएगा ना 4 आएगा ना 5 आएगा, फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो वेरी सिंपल, ये दोनों सेम एरिया में है तो LSA1 इनका शेयर होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DRVDR का केस होता तो LSA2 भी शेयर होता रहता। बट क्योंकि इस एरिया 1 को मैंने क्या बना दिया, टोटली स्टब एरिया बना दिया, तो टोटली स्टब एरिया कहता है कि मैंने यहाँ फिल्टर लगा दिया, ना मैं LSA3 भेजूंगा ना 4 भेजूंगा ना 5। फिर ये भेजेगा क्या, अगेन इट विल जनरेट अ डिफॉल्ट रूट्स टुवर्ड्स योर ABR। ये सिंपल सारे रूट्स जो आपके इंटरनल रूट्स थे एक्सटर्नल रूट थे सबका फिल्टर मार के सिंपल एक क्या लगा देगा, आपके पास 0 0 का डिफॉल्ट रूट मार देगा। मींस आपका डेटाबेस और श्रिंक हो गया। बट कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है जो ये LS आपका डिफॉल्ट रूट है ये भी एज अ समरी ही आता है, LSA3 आता है। तो सिंगल LSA3 बाई, वैसे कोई भी ये इंटर एरिया का कोई भी समरी आपको नहीं देगा। तो टोटली स्टब एरिया क्या करेगा, टोटली स्टब एरिया विल filter LSA3, LSA4 and LSA5। It will only accept LSA1 and 2। Is it clear? And it will generate a default routes towards your ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि स्टब एरिया और टोटली स्टब एरिया में क्या अंतर है। भाई सिंपल है, स्टब एरिया LSA4 और 5 को ब्रेक करेगा या ब्लॉक करेगा और टोटली स्टब एरिया LSA3 को भी कर देगा। वो सबकी जगह सबको रिप्लेस किससे मार देगा, एक सिंगल डिफॉल्ट रूट से। और आपके OSPF के डेटाबेस बेनिफिट क्या हुआ कि OSPF का डेटाबेस मेरा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इज इट क्लियर। अब हम इस चीज को करते हैं प्रैक्टिकल। अभी हमने दो एरिया पढ़े, कौन कौन से, एक हमने पढ़ा स्टब एरिया और एक पढ़ा टोटली स्टब एरिया, राइट। अब देखो सेम टोपोलॉजी मेरी यहां पर है, ये मेरा 10 का नेटवर्क है, ये 20 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क है, ये 40 का, ये 50 का है। 20 का ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये मेरा एरिया 0 है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये मेरा क्या है, एरिया 0 है। और बाकी का क्या है मेरा एरिया, जैसे मैं एक बार आपको इंडिकेट कर देता हूं कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका होगा
ये एरिया 0 हो जाएगा, ये जो होगा आपका वो एरिया 2 हो जाएगा, और ये जो है आपका वो एरिया 1 है। क्लियर? अब हम इस पर काम करते हैं कि किस तरह से हमको इस कॉन्फ़िगरेशन पे काम करना है। ओके, सो लेट्स सी, पहले हम चलते हैं फर्स्ट राउटर में। फर्स्ट राउटर में इंटरफेसेस वगैरह में टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो मैंने उन सबको क्या कर रखा है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है। ओनली हमें क्या काम करना है, किस पर काम करना है, ओएसपीएफ पे काम करना है। इनेबल सो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाते कि कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल तो नहीं है। ये बेसिक कमांड्स है कि अगर इस पर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कि अगर हमारा आईपी प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। तो 10 का और 192 एक इसके लैन में नेटवर्क बना रखा है, ये दोनों कॉन्फ़िगर्ड है। तो कॉन्फ़िग टी में चलते हैं, राउटर, और चलते हैं ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, और इसकी क्या डालते हैं, राउटर आईडी। राउटर आईडी हमने क्या डिसाइड कर रखी है इसकी, 1.1.1। क्या कमांड चलाते हैं इसके ऊपर, नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, 10.10.10.0, 0.0.0.3 वाई, क्योंकि बाइट कार्ड मास्क है इसका, एरिया 1। ये किस एरिया से बिलोंग करता है, 1 से। नेक्स्ट नेटवर्क इसमें एक 192 का चल रहा है, 192 168 1.0, 0.0. एक बार देख लेते हैं स्लैश क्या है इसका, ओके, 0.0.0.255 एरिया, ये आपका 1 हो गया। ओके, और इस पर हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, ओएसपीएफ। अभी ओएसपीएफ की कोई नेबरशिप अप नहीं आएगी क्योंकि रिमेनिंग पे नहीं है। अब इस राउटर पे आ जाते हैं। इस राउटर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितने इंटरफेस हैं, दो, एक 10 का और एक 20 का। चेक करते हैं कि दोनों इंटरफेस है या नहीं है। सो आईपी INT विरिफ दोनों इंटरफेस अप है, तो हमारा काम है सिर्फ राउटिंग को इनेबल करना, राउटर ओएसपीएफ। और प्रोसेस आईडी डिफरेंट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10 दे दिए, हमने इसको देना है राउटर आईडी इसकी 2.2.2, नेटवर्क कौन सा, 10.10.10.0, 0.0.0.3, और एरिया। अब ध्यान से रख, यहाँ पर हमने एरिया कौन सा है, 1, तो इस पे एरिया कौन सा दे दूंगा मैं, 1, राइट। नेक्स्ट नेटवर्क इस पे कौन सा चल रहा है, 20.20.20.0। ये वाला जो इंटरफेस है वो किसमें है, एरिया 0 में और 20 का है, तो 0.0.0.3 और एरिया 0। यानी कि इस पर मैंने क्या इनेबल कर दिया, ओएसपीएफ इनेबल कर दिया, करेक्ट। और इसके दोनों नेटवर्क ओएसपीएफ में डाल दिए। अब आता हूं मैं इस नेटवर्क पे। इस वाले राउटर पे मेरे कितने इंटरफेस हैं, 1 2 एंड 3, ओके, 20 30 एंड 50। तो यहाँ पर कौन कौन से रूट एडवर्टाइज करूंगा, या आप कह सकते हैं इनेबल करूंगा ओएसपीएफ, कौन कौन से इंटरफेस पे, कौन कौन से लिंक पे, ओएसपीएफ की लैंग्वेज में लिंक, राइट। राउटर ओएसपीएफ 1, राउटर आईडी देते हैं इसकी 3.3.3, फिर इसमें नेटवर्क देते हैं कौन सा, पहले 20.20.20.0, 0.0.0.3, ये आपका बाइट कार्ड मास्क होता है। बाइट कार्ड मास्क क्या है, आई थिंक ये सबको पता होगा। बाइट कार्ड मास्क जस्ट अपोजिट टू योर सबनेट मास्क, ओके। 20 का नेटवर्क किसमें है, एरिया 0। यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्फ़िगर कर दिया, 20 का नेटवर्क। 20 का नेटवर्क हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, एरिया 0 से, राइट। अब नेक्स्ट नेटवर्क आप कौन सा करेंगे, 30 का। 30 का नेटवर्क भी कहां से बिलोंग कर रहा है, एरिया 0 पे। इस राउटर पे जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे एरिया 0 से बिलोंग करते हैं, राइट। अगर आप यहां देखेंगे ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एरिया 0 से। अब थर्ड नेटवर्क इसके पास किसका है, 50 का। तो 50 का नेटवर्क भी हमने ओएसपीएफ उस पर क्या कर दिया, इनेबल कर दिया उस लिंक के ऊपर, राइट। इस राउटर के भी सारे काम हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ये कौन सा राउटर है, राउटर 3, और यू कैन से जिसकी राउटर आईडी 3.3.3 है। फोर्थ राउटर पे आते हैं। फोर्थ राउटर के ऊपर आपके दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक 30 का और एक 40 का। 40 का जो नेटवर्क है वो एरिया 2 में है, और 30 का जो नेटवर्क है वो किस में है, एरिया 0 में। यानी कि ये एज अ एबीआर काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर दो आपके कितने एरिया कनेक्ट हो रहे हैं, दो एरिया कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम पहले देख लेते हैं, सो आईपी INT ब्रीफ दोनों चल रहे हैं। कॉन्फिग टीम इस पर ओएसपीएफ इनेबल करते हैं, राउटर ओएसपीएफ 1, और इसकी राउटर आईडी डालते हैं। राउटर आईडी हो जाएगी 4.4.4। इस पर पहला नेटवर्क जो हो जाएगा 30.30.30.0, 0.0.0.3, और इसका एरिया 30 वाले का हो जाएगा 0। और एक नेटवर्क हम कौन सा डालेंगे, आपको 40 का नेटवर्क। 40 का नेटवर्क किस एरिया से बिलोंग करता है, 2 से, जैसा आपने डायग्राम पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था।
तो ये हमने 40 का भी इनेबल कर दिया और इस पे WR लगा दी। ये राउटर भी आपका कॉन्फ़िगर हो गया। अब इस राउटर पे आते हैं। इस राउटर पे सिंपल एक ही नेटवर्क है जो कि 40 का है और जो कहाँ से बिलॉन्ग करता है, एरिया 2 से बिलॉन्ग करता है। हमने डाला, जस्ट अ मिनट, मीनवाइल ये यहाँ पर हम कर लेते हैं जब तक वो उसको क्या कर रहा है, आपका कन्वर्ट कर रहा है, इनेबल। और हमने यहाँ पे देखा सो IP INT वेरिफ, और यहाँ पर हमारा 50 का एक नेटवर्क चल रहा है, 50 का नेटवर्क ये चल रहा है। तो हमको क्या करना है, कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF1 और एक नेटवर्क कौन सा, सॉरी पहले इसकी राउटर आईडी दे देते हैं। राउटर आईडी हो जाएगी इसकी 6.6.6.6, नेटवर्क दे दिया इस पर कौन सा 50.50.50.0, 0.0.0.0 इसका बाइट कार्ड मास्क, और एरिया कौन सा है, 0, राइट। WR लगा दिया। तो ये राउटर भी कॉन्फ़िगर हो गया। OSPF हमने सभी पर इनेबल कर दिया। इस राउटर को थोड़ी देर वेट करते हैं मीनवाइल, क्योंकि इस पर हमने गलत कमांड चला दी, तो उसको ट्रांसलेट कर रहा है डोमेन सर्वर, यानी कि DNS की क्वेरी उस पर रन कर रहा है। ओके, अब देखते हैं कि यहां मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड एरिया भी हमारा काम कर रहा है, यानी कि मेरे सारे राउटर्स के ऊपर क्या आना चाहिए, हर एक रूट आना चाहिए। चलो यहां देखते हैं इस वाले राउटर पे, क्योंकि ये सबसे कॉर्नर का राउटर है। कमांड चलाते हैं सो IP OSPF नेवर, कि इसके नेवर कितने हैं, 1 नेवर। यही एक्सपेक्टेड था। क्यों, क्योंकि देखो इसके साथ जो नेबरशिप होगी वो किसकी नेबरशिप होगी, इस वाले राउटर की, राइट। तो वो हमारा काम कर। अब देखते हैं इसमें रूट कितने आ रहे हैं। सो IP रूट 10 20 30 40 50 192 सारे रूट आ रहे हैं। 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 इंटर एरिया रूट है। इंटर एरिया रूट क्यों है, क्योंकि 20 का जो नेटवर्क चल रहा है वो एरिया 0 में चल रहा है, तो वो इंटर एरिया रूट हो गया, करेक्ट। सारे रूट इसको कैसे मिल रहे हैं, इंटर एरिया रूट। अभी LSA 3 ही आएगा इसके पास, क्योंकि एक्सटर्नल रूट नहीं है। अब देखते हैं LSA, राइट। तो आपने LSA अगर आपको देखना है तो सिंपल कमांड चला दो, सो IP OSPF डेटाबेस। इसके डेटाबेस में क्या क्या आ रहा है, देखो कल हमने LSA की थ्योरी पढ़ी थी, आज इसको प्रैक्टिकल चेक भी कर लो। कह रहा है इसके पास आ रहे हैं 2 राउटर LSA, यानी कि LSA1 2 राउटर से आ रहा है, एक तो 1 इसका सेल्फ, एक 2 इसका नेबर, राइट। अब इसके पास समरी कहां से आ रही, समरी से मतलब ABR कौन है इसका, तो ABR हमारा कौन सा राउटर होगा इसके लिए, ये वाला राउटर जिसकी राउटर आईडी होगी 2.2.2.2। वो इसके लिए क्या हो रहा है, एज अ समरी का काम कर रहा है। देखो ABR राउटर यानी कौन एडवर्टीज कर रहा है, और इसको समरी से रूट मिल कौन कौन से रहे, मींस LSA 3 जो इंटर एरिया रूट ला रहा है, कौन कौन से ला रहा है, 20 30 40 एंड 50, क्योंकि इसके लिए ये डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि LSA 3 हमारे पास अभी आ रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल रूट नहीं है। क्लियर। अब हम एक एक्सटर्नल रूट भी प्रोपोगेट करते हैं एंड देन सी कि भाई ये LSA 5 जनरेट करेगा या नहीं। LSA 3 तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एरिया का प्रैक्टिकल अभी हमने नहीं किया है, बस जस्ट करते हैं। अब हम आते हैं राउटर OSPF1 और इसमें एक कमांड चलाते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट। और किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं पहले दिखा देता हूं। मैंने इसमें क्या कर रखा है, एक डिफॉल्ट रूट मार रखा है किसकी तरफ, 100 का एक रूट मार रखा है नल जीरो की तरफ, नल जीरो जो कि कहीं नहीं जा रहा, राइट। तो हमने फॉर प्रैक्टिकल पर्पज इस रूट को मार रखा है। तो अब हम क्या बता रहे हैं OSPF को कि भाई राउटर OSPF1 रिडिस्ट्रीब्यूट, किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टैटिक, जो भी स्टैटिक रूट है, और सबनेट, और कर दिया एंटर। अब हमारे OSPF डोमेन में कौन सा रूट भी आने लगना चाहिए, अब हमारे OSPF नेटवर्क में एक्सटर्नल रूट भी आना चाहिए। कौन सा एक्सटर्नल रूट, 100 का। और जब एक्सटर्नल रूट आएगा तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, LSA 5। और LSA 5 की फॉर्म से पहले क्या आएगा, ASBR की डिटेल, यानी LSA 4 भी आना चाहिए। देखो ध्यान से, अभी यहां पर आपके 3 LSA आ रहे थे, 1 और 3, राइट। अब यहां पर अगर आप चेक करेंगे 1 एज इट इज है, समरी लिंक एज इट इज है, यानी LSA 3 ABR जनरेट कर रहा है। LSA 4 आ गया, समरी ऑफ ASB लिंक, मींस ASB राउटर की डिटेल, ASBR की डिटेल। ASBR राउटर की डिटेल दे रहा है कि कौन सा राउटर ASBR है, जिसकी राउटर आईडी 6.6.6 है। इसी की राउटर आईडी आपने 6.6.6 कॉन्फ़िगर की थी, करेक्ट। ये क्लियर हो गया। और कौन एडवर्टीज कर रहा है, तो एडवर्टीज आपको ये इंफॉर्मेशन आपका ABR दे रहा है। हमेशा ASBR की इंफॉर्मेशन कौन देता है, ABR, और ABR हमारे लिए कौन है, 2.2। ये वेरीफाई हो गया। अब LSA 5 भी आ रहा है। LSA 5
कौन सा एक्सटर्नल रूट लेके आ रहा है 100 का, और इसको जनरेट कौन सा राउटर कर रहा है 6। तो क्लियर हो गया। अब आपको LSA क्लियर हो गए होंगे कि LSA 5 भी मेरा आ रहा है। अब बात करते हैं एरिया की। अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ स्टब एरिया। स्टब एरिया आपका क्या कहता है भाई? स्टब एरिया सिंपल बोलता है कि देखो ये अगर आपका एरिया है, ये एरिया 1 है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एरिया 1 को मैं क्या बना दूं, स्टब बना दूं, तो इसमें अगर मैं इसको स्टब बनाऊंगा तो क्या होगा, इस एरिया को मैं बनाता हूँ स्टब, और जब मैं इस एरिया को स्टब बनाऊंगा तो क्या होगा, जो ये 100 का रूट यहाँ पर आ रहा था वो आना क्या हो जाएगा 1, और वो उसकी जगह कौन सा रूट आ जाएगा, एक 0.0.0 और .0, यानी कि जो LSA 4 और LSA 5 आ रहे थे वो क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। अगर वो बंद हो गए तो दैट मीन्स आपका OSB जो आप करना चाह रहे हो स्टब एरिया वो अचीव हो जाएगा। लेट्स सी करते हैं उसको। यहां पर आता हूं मैं कॉन्फिग टी, और स्टब एरिया में हमेशा याद रखना कि स्टब एरिया के जितने भी राउटर हैं हमेशा उन सब पर स्टब चलना चाहिए। जैसे ये एरिया 1 है, अब अगर मैं एरिया 1 को स्टब बनाता हूं तो जितने भी राउटर एरिया 1 से बिलोंग करते हैं, सपोज ये राउटर या ये राउटर, वो सब स्टब होने चाहिए। अगर उन पर स्टब कीवर्ड नहीं है तो वो नेवर से बिल्ड नहीं करेंगे। ये जब भी OSPF नेवर बनाता है तो ये उसका क्राइटेरिया वो स्टब कीवर्ड भी चेक करता है। दूसरी चीज, स्टब एरिया में कभी भी आपका क्या नहीं होना चाहिए, ASBR बिलोंग नहीं करना चाहिए। नॉर्मल स्टब एरिया में अगर ASBR बिलोंग करेगा तो एक्सटर्नल रूट नहीं इस तरह से आएंगे स्टब एरिया के अंदर। ओके, अब हम इस राउटर पे जाते हैं। इस राउटर पे सिंपल सी एक कमांड चलाते हैं, राउटर OSPF 1 और एरिया 1, और एरिया 1 को क्या कर दिया स्टब। अब अगर आप मैसेज देखोगे इसकी नेबरशिप अपने आप डाउन हो गई, रीजन क्योंकि यहाँ स्टब है और यहाँ स्टब नहीं है। राइट, तो ये भी प्रूव हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे राउटर पे और यहाँ पर जाते हैं कॉन्फिग टी और एक कमांड चलाते हैं राउटर OSPF 10, क्योंकि यहाँ पे 10 चलाया था अगर आपको याद हो, एरिया 1, और इस पर भी मैंने एरिया 1 को क्या कर दिया स्टब। जैसे ही आपने दोनों तरफ स्टेप किया आपकी नेबरशिप आफ्टर सम टाइम अप आ जाएगी। अभी इसकी भी डाउन होगी, अब देखो ये नेबरशिप अप आ गई। सो IP OSPF नेबर, इसकी नेबरशिप बन गई 1 के साथ, ये आपका 1 है, इसके साथ इसकी नेबरशिप। अब हम 1 राउटर पर देखते हैं कि भाई पहले तो जो मैं कमांड चलाई थी, पहले इस पर जो कमांड थी उस पर देखो आपका LSA 5 और LSA क्या आ रहे थे 2 आ रहे थे। अब हम क्या कमांड चलाते हैं, सो IP OSPF नेबर, नेबरशिप है बनी हुई है, सो IP रूट। अब इसके पास कौन कौन से रूट हैं, एक तो 10 का, एक 192 का है। राइट, जबकि इसके पास क्या होना चाहिए, एक डिफॉल्ट रूट भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, OSPF के प्रोसेस को क्लियर कर लेंगे कि अभी जो हमने स्टेप वाला कॉन्फ़िगरेशन डाली है वो इम्पैक्ट नहीं किया, तो हम सिर्फ इसको डिसेबल इनेबल कर रहे हैं OSPF को, सो दैट आउटपुट प्रॉपर आने लगे। नेबरशिप बन गई, सो IP रूट। अब देखो आपका आने लगा। स्टब एरिया में आपने पढ़ा था कि स्टब एरिया में एक्सटर्नल रूट नहीं आता। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इंटर एरिया के रूट आ रहे हैं, आइए 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है एंड 50 आ रहा है। उसके साथ साथ इंटर एरिया करके यानी LSA 3 के फॉर्म में एक क्या आ गया आपके पास, डिफॉल्ट रूट। और किसकी 2 वर्ड्स आ रहा है, 10.10.0.2, और 10.10.0.2 का है क्या है, आपका ABR। करेक्ट, तो ये क्लियर हो गया कि जब मैं स्टब एरिया बनाऊंगा तो ABR एक डिफॉल्ट रूट जनरेट कर देगा टूवर्ड्स ABR IP, और एक्सटर्नल रूट यानी कि LSA 5 आपको मिलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। स्टब एरिया का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होगा। अब हम डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं। राउटिंग से क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, पहले अगर आप डेटाबेस हमने जब चेक किया था तो ये 2 LSA आ रहे थे, LSA 4 और LSA 5। अब फिर से हमारे पास सिर्फ 3 LSA आ रहे हैं, LSA 1, LSA 2 और LSA 3। और जो मैंने एक वर्ड बोला था कि डिफॉल्ट रूट हमेशा LSA 3 की फॉर्म में ही आता है, तो आपको अगर दिखेगा तो ये देखो इस समरी में उसने 0 का रूट भी भेज दिया। तो स्टब एरिया का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया कि स्टब एरिया इज ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग LSA 4 एंड 5। अब नेक्स्ट मैं काम करता हूं टोटली स्टब एरिया।
उसमें मेरा काम क्या है, मैं चाह रहा हूँ ये डेटाबेस और श्रिंक हो जाए, ये जो 3 इंटर एरिया के रूट आ रहे हैं ये भी यहाँ ना दिखे, सिर्फ 0 का रूट दिखे, यानी कि इंटर एरिया भी ना आए, LSA3 भी ना आए, सिर्फ एक डिफॉल्ट रूट आए। क्लियर? ओके, इसको करते हैं। कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, राउटर OSPF1 में जाते हैं, नो एरिया 1 स्टब चलाते हैं, फिर चलाते हैं एरिया 1 स्टब नो समरी। स्टब के आगे नो समरी लग जाता है टोटली स्टब कॉन्फ़िगर करने। ओके, कि समरी भी नहीं भेजे, नो समरी आप उसको बता रहे हैं आपको समरी रूट भी नहीं भेजना है। अभी ये कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, राउटर OSPF 10 नो एरिया 1 स्टब और चला देते हैं एरिया 1 स्टब नो समरी और क्या कराते हैं WR। क्लियर हो गया? अब हमने ये क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, इस एरिया को क्या बना दिया, ये जो हमारा एरिया है अब हमने इसको स्टब ही ना करके क्या कर दिया, टोटली स्टब कर दिया। टोटली स्टब में क्या होगा कि ये अब तक ये क्या कर रहा था, एक तो डिफॉल्ट रूट दे रहा था और ये वाले सारे रूट दे रहा था, ये वाले, ये जो रूट है, यानी कि डेटाबेस बड़ा हो रहा था। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इन रूट्स को भी मत दो, जो ये रूट आप दे रहे हो इनको भी बंद करो, इनकी जगह सिंपल एक डिफॉल्ट रूट दो। क्लियर? अब उसको करके देखते हैं। इस राउटर के पास आते हैं, टोटली स्टब हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। पहले चेक करते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर बना हुआ है, शो आईपी रूट, देखो अचीव हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है और जो रूट 10 20 30 40 50 के थे वो सारे जा चुके हैं, एक सिंगल रूट आ गया, राउटिंग टेबल भी श्रिंक हो गई और डेटाबेस भी श्रिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर राउटिंग टेबल आप पहले की चेक करोगे आपके पास सारे रूट आ रहे थे, तो उन सबको ओवरराइट किसने कर दिया, आपके एक डिफॉल्ट रूट ने, किसकी तरफ जा रहा है, आपके एवीआर की तरफ। अब एवीआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसको कैसे टेक केयर करता है, मींस एज अ हार्डवेयर कैपेबिलिटी। अब यहाँ देखो, अब आपके पास आ रहा है एरिया LSA1 और LSA3, LSA3 आ रहा है बट किसकी फॉर्म में आ रहा है, डिफॉल्ट रूट के फॉर्म में। ये थोड़ा सा क्रिटिकल और आप कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरव्यू वाले बहुत पूछ लेते हैं कि जो आपका टोटली स्टब एरिया होगा क्या वो LSA3 को फुली ब्लॉक कर देता है। तो फुली ब्लॉक का मतलब कि जो भी मेरे इंटर एरिया रूट होंगे वो नहीं आएंगे, बट जो डिफॉल्ट रूट होगा वो LSA3 की फॉर्म में आता रहेगा। ये एक प्रूव हो गया। तो अब आपका ना तो इसमें LSA3 आ रहा है यानी इंटर एरिया रूट, ना LSA4 आ रहा है और ना LSA5 आ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को स्टब और टोटली स्टब का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्टब और टोटली स्टब का काम कैसे होता है। तो ये जो दो थे इनको हमने कंफर्म कर लिया और अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, नॉट सो स्टबी एरिया। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, टॉपिक थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं NSSA को एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर टॉपिक क्लियर हुआ, आप लोगों को एरिया LSA विद प्रैक्टिकल समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।